मेरे सहयोगी किशोर रावत मौजूद हैं और रवीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश को इस वक्त आप गाड़ी में बैठे हुए देख रहे हैं क्योंकि देखिए लगातार एनडीटीवी की टीम्स ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और आपको पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं। किशोर, पहले तो मुझे ये बताइए, आप उत्तरकाशी तक अभी पहुंच पाए हैं या अभी भी आप रास्ते में फंसे हुए हैं? देखिए, मैं उत्तरकाशी से करीब जो भटवाड़ी है, भटवाड़ी से करीबन 6 किलोमीटर और आगे पहुंचा हूं। ये चढ़ेती जगह है और ये 200 मीटर का एक पैच है जो पूरी तरह से ढह गया है, धंस रहा है। और यहाँ से आगे गंगनानी है, यानी 16 किलोमीटर गंगनानी के बाद एक इलाका है, वहाँ पर एक बड़ा पुल पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। डीएम एसएसपी वहाँ से वापस लौटे हैं, वहाँ से एसडीआरएफ की टीमें वहीं पर मौजूद है। मैं थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पूरा इलाका कितना खतरनाक हो रखा है कि पूरी तरह से यहाँ पर रास्ता पूरा वॉश आउट हो चुका है। 200 मीटर का है सड़क और ये ग्रिप और बीआरओ के जो कर्मचारी है लगातार इसको ठीक कर रहे हैं ताकि यहाँ से आगे की और लोगों को निकाला जा सके। लेकिन इसके बाद भी ये जो परेशानी है ये इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इसके आगे गंगनानी है। गंगनानी के आगे जाकर जो एक पुल है जो वैली को जोड़ता है, यानी हर्षिल वैली को जोड़ता है, वो पूरी तरह से बह चुका है। और इस वक्त यहाँ से हम आगे की ओर गए थे, लेकिन आगे काफ़ी रास्ता ख़राब था, वहाँ से वापस आना पड़ा। बारिश भी हो रही है। इसके अलावा ठीक मेरे बगल में भगीरथी काफ़ी बहाव पे है। एक तस्वीर और दिखता हूँ कि यहाँ से पैदल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, पैदल यहाँ से एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ से रवाना हो रही है। ये एनडीआरएफ की टीमें हैं, ये यहाँ से पैदल जाएंगी और लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से पैदल का। ये एनडीआरएफ की टीमें हैं और यहाँ से ये आगे की ओर जा रही है। सर, यहाँ से पैदल जाएंगे आप पूरा? तो रास्ता तो पूरा ही खराब है आगे। आप पूरा पैदल जाएंगे सर? तो ये पूरे पैदल जाएंगे। और ये देखिए, मैं थोड़ा तस्वीरें दिखाता हूँ कैसे ये यहाँ से पहाड़ी रास्ते ऊपर चढ़ते हुए ये एनडीआरएफ की टीमें यहाँ से 40 किलोमीटर है, छोटा रास्ता नहीं है। और पूरी हर्षिल वैली को जो जोड़ने वाला पुल है वो बह चुका है। यहाँ से इसी तरह से ये पैदल साजो सामान लेकर, अपना स्लीपिंग बैग है इनके पास, यहाँ पर इनके पास दवाइयाँ भी हैं और खाने पीने की चीज़ें, ताकि वहाँ लोगों को ये राहत जो दवाइयाँ हैं ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पर जो आईटीबीपी की टीमें लगी हुई है, वो आर्मी की टीमें लगी हुई है, वो काफ़ी थक चुकी है। लेकिन उनका जज्बा है कि वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। पिछले 36 घंटों से ज़्यादा वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये एनडीआरएफ की टीमें यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए इसी तरह से पहाड़ के रास्ते हुए फिर आगे वो सड़क पे जाएंगे। सड़क से होते हुए करीबन 16 किलोमीटर सड़क का रास्ता नापते हुए इसके बाद इसी तरह से घाटी से होते हुए निकलेंगे और हर्षिल वैली में पहुंचेंगे, जहां पर ये बड़ी आपदा आई है। सूखी टॉप होते हुए इसके बाद वो जो गांव है वहां पर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये इसी तरीके से यहाँ से कुछ यानी 12 से 15 जवान जा रहे हैं और इसी तरह से अन्य जवानों को भी भेजा जा रहा है, क्योंकि रास्ते के पास लौटती हूँ। आप अपडेट करते रहिए। रवीश भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रवीश, देखिए, अभी कुछ देर पहले जब आपसे मुलाकात हुई एक स्पॉट पर जहां पर हम सब फंस गए थे, बड़ा अफसोस होता है ये देखकर, क्योंकि मैं खुद राज्य से हूं। उत्तराखंड में 2 बातों को लेकर खबरें बनती हैं प्रमुख रूप से। 4 धाम यात्रा पर, जहां पर पूरे देश और दुनिया का ध्यान रहता है, और फिर जब आपदाएं आती हैं, इन 2 बातों को लेकर जिस तरह से कवरेज होता है, खबरें बनती हैं और पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड खींचता है। और इस मौसम में ये दोनों ही खबर इस वक्त हावी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 4 धाम यात्रा तो बारिश के वक्त पे प्रभावित होती ही है, केदारनाथ यात्रा स्थगित हो गई है, और इस बीच उत्तरकाशी, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर उत्तरकाशी को मैं अपने दर्शकों को साथ में जानकारी भी साझा करना चाहूँ कि जब काशी का जिक्र होता है पूर्व में बनारस, तो उसे पूर्व काशी कहा जाता है पुराणों के हिसाब से भी। और उत्तर काशी, क्योंकि ये उत्तरी क्षेत्र में बसी है, तो इसे उत्तर काशी का नाम दिया गया है। महत्व इस उत्तर काशी का भी वही है जो बनारस वाली काशी का है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोगों को शायद यहाँ के इस पौराणिक महत्व का के बारे में उतनी जानकारी ना हो। लेकिन इन आपदाओं की वजह से कम इस स्थिति पर बात हो रही है, यहाँ के चैलेंजेस पर बात हो रही है, और यहाँ से कम स्थिति बेहतर हो तो शायद कुछ सबक काम आए। बिल्कुल मीनाक्षी, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। मैदान के लोग यही समझते हैं कि पहाड़ बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन पहाड़ पर रहने वालों को किस तरीके
से इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और इतना बड़ा पहाड़ वहां पर गिर गया था, तो चीफ मिनिस्टर 1 घंटा पहले वो आए यहाँ पर उत्तरकाशी में, और उसके बाद में मशीनरी सक्रिय हुई और अभी रास्ता को खोल दिया गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अभी रास्ता को खोल दिया गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये उत्तरकाशी की ओर हम लोग जा रहे हैं और तकरीबन 15 किलोमीटर यहाँ से उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी वही जगह है जहाँ पर खुद पुष्कर सिंह धामी ने कंट्रोल रूम बनाया है। 2 दिन वो यहाँ पर रहेंगे और उत्तरकाशी सबसे नज़दीक का स्टेशन आप मान सकते हैं जहाँ पर प्रशासनिक मोबिलाइज इतनी ज़्यादा है। एक तरफ अभी आपको दिखा रहे थे कि किशोर दिखा रहे थे कि एनडीआरएफ की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर उत्तरकाशी में प्रशासनिक मूवमेंट हो रही है। 12 चिकित्सकों की एक टीम को बनाया गया है, वो भी रवाना हो चुकी हैं हर्षिल की तरफ। इसके अलावा 3 आईएएस अफसर की एक टीम बनाई गई है ताकि सरकारी मशीनरी को और ज़्यादा तेज किया जा सके। और अभी हम कोशिश करेंगे कि आगे की तस्वीर भी दर्शकों को दिखाने की। अभी फिलहाल हम जहां पर चल रहे हैं यहाँ पर छोटे बड़े लैंडस्लाइड तो हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ है जिससे रास्ता बंद हो। तो अब उम्मीद करते हैं कि एक सबसे बड़ी राहत की बात यह मीनाक्षी कि बारिश जो है वो नहीं हो रही है पिछले 45 मिनट से, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। तो अब बारिश बंद हो गई है, तो राहत और बचाव 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है और उसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। जी ठीक है, रवीश आप इस पर नजर लगातार बनाए रखें।